शाहपुर नैमिषारण्य धाम पर हनुमानगढ़ी के सत्संग हाल में राम कथा का आयोजन बजरंग दास व पवन दास के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक संजीव कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत पर चर्चा की गई। इस पावन भूमि में आए हैं तो कथा को छोड़कर यत्र तत्र भ्रमण नहीं करना है। यह विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ कथा का समय हुआ और आप पता लग रहा है गोमती में गोते लगा रहे हैं, तो यह गलत हो जाएगा। यह आपका पुण्य अर्जित नहीं हो सकता। आप कथा के बाद जाइए या कथा से पूर्व जाइए, लेकिन अगर 10 बजे कथा का समय है तो पूज्य व्यास जी महाराज के आने से ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वायाभ्यंतरः शुचिः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं मुख्याचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। आराम से भैया बहुत रात्रि की पावन वेला में आनंदित होंगे ऐसे श्याम जी के परम भक्त परम भजन गायक नंद किशोर शर्मा नंदू भैया जी के सुंदर दिव्य परम सानिध्यता में यह सुंदर कार्य का शुभारंभ हो चुका है। गुरु शास्त्र की परम विद्वान परम ज्ञाता पूज्य माता अमृतानंद स्नेह मई जो कि होशियारपुर पंजाब से यहाँ उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनसे निवेदन करेंगे कि वह दीप प्रज्वलन के लिए पूज्य माता श्री आगे पधरेंगी। साथ ही परम श्रद्धेय परम पूज्य नंदू भैया जी और हमारे हनुमानगढ़ी के संत परम पूज्य श्री बजरंग दास जी महाराज और पूज्य पवन दास जी महाराज से निवेदन करेंगे कि आप सभी मिलकर दीप प्रज्वलन करके इस सुंदर दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम प्रातः दीप नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखाद् अग्निराजायत। बोलो दीप नारायण भगवान की, दीप नारायण भगवान की, दीप नारायण भगवान की। जय राधे। हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। दमयंती कानंद आप सभी से निवेदन, जिनके नाम लिए वो शीघ्र मंच पर आरती के लिए पधारे। सभी आइए बड़े भाव से आरती में सम्मिलित हो। श्री राधे। जय राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है।
यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। सम्मान बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम इस पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य को प्रणाम। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देवता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। इस हाल में विराजमान खाटू श्याम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। हमारे मध्य पिता तुल्य मार्गदर्शक या संरक्षक, कुछ भी बोल लीजिए, एज जुलाई पूज्य नंदू भैया जी, आपके चरणों में प्रणाम। हमारे मध्य परम पूजनीय माता जी जो होशियारपुर की हैं, उनका अधिकतर निवास अयोध्या धाम में रहता है, आपके चरणों में प्रणाम। हमारे बहुत ही प्रिय और छोटे भाई, शायद हिंदुस्तान में मेरे बहुत कम कथावाचकों से पटरी खाती है, उसमें हमारी बहुत ही प्रिय संजीव भैया व्यासपीठ को प्रणाम। क्योंकि समय की एक मर्यादा है, हमको लगता है 10 बजे से होना था, हम ही लोग इतना बोलते रहेंगे तो संजीव भाई कब बोलेंगे। लेकिन 5 मिनट नैमिषारण्य आके कैसा लग रहा है आपको? जरा हाथ उठाइए सभी लोग। महारानी की श्रीमद्भागवत महापुराण की ललिता राजेश्वरी महासुंदरी मैया की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भागवत महापुराण को बारंबार वंदन करते हुए नैमिषारण्य की है पवित्र पावन वसुंधरा, जहाँ के कलकल में श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत के उपासक विद्यमान हैं। ऐसी भगवान के भक्तों की, ऋषियों की, मुनियों की यह तपस्थली रही, साधना स्थली रही पवित्र नैमिषारण्य की भूमि। इस भूमि के कड़कड़ को वंदन करते हुए मैं 11 वर्ष पूर्व तब भी हनुमानगढ़ी कथा करने आया था, फिर 11 वर्ष के बाद आया। आपकी उपस्थिति भी सब श्रोता समाज को खूब आनंद देगी। आपकी उपस्थिति को भी भगवान खूब प्रणाम करता हूँ। इस संपूर्ण कथा के मनोरथी, संकल्पी, जो पिछले 4-5 महीनों से अथक पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई गृहिणी जब घर में भोजन बनाती है, ये बिल्कुल ठीक है कि खाने वाले को भैया जी 5 मिनट लगती हैं खाने में, तो 5 या 10 मिनट में थाली में रखे व्यंजन, सब्जी, खीर में मीठा कम है अथवा केसर कम थी अथवा तो चावल थोड़े कच्चे रह गए, वह जो भी विवेचना समालोचना करना चाहे कर सकता है। लेकिन भोजन जब तैयार होता है तो एक गृहिणी का पूरा दिन लग जाता है, तब जाकर भोजन थाली में आ पाता है। वो कितना समय लगाती है। तो ये स्वरूप
जो कथा का हम सबके सामने है, कई महीनों से अथक मेहनत कर रहे ऐसे परम पूज्य श्री बजरंगदास जी महाराज के अनुज, उन्हीं की छत्र छाया में इन संपूर्ण प्रकल्पों को आगे बढ़ा रहे ऐसे महंत श्री पवनदास जी महाराज, आप सब जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। आपकी पूज्य माता जी ने एक स्वप्न देखा था, उनका एक सपना था श्री हनुमत महाविद्यालय का, और उन्होंने अपनी भी जो लक्ष्मी थी उस संकल्प में पोषित की। फिर कोरोना का कालखंड रहा, आप दोनों भाइयों की, नैमिष के भी बहुत लोगों की ऐसी इच्छा है, भावना है, यहाँ बैठे इन सब महापुरुषों की भी इच्छा है श्री हनुमत महाविद्यालय में जो थोड़ा सा श्रम और लगना है। बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा भय। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जीव के अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, युग युगांतरों में हमारे द्वारा किया गया पुण्य सत्कर्म संचित किया हुआ जो तप कभी फलित होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तब जाकर भागवत जी की प्राप्ति होती है। और भाग्योदयन बहुजन्म का अर्थ भी यही है, यहां एक जन्म की बात नहीं है, बहुजन्म है। धरती पर किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, ये समष्टि संभाल कर रखती है। फर्क इतना है, समय आने पर उसे वापस करती है। हमारे द्वारा किया गया जब तप सत्कर्म कभी फलित होता है, तब जाकर सत्संगमं च लभते, तब जाकर हमें सत्संग प्राप्त होता है। जनपद की ताज़ा खबरें पाने के लिए देखते रहिए पीडी न्यूज। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।